करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण। धनी श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति। श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को। पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा। कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम। कब आओगे ओ, कब आओगे। कब आओगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज श्री रची महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ ने श्री प्रकाश ग्रंथ में वैराग्य की महिमा को जाना कि कैसे वैर और राग जब दोनों योद्धा धनी की तरफ उन्मुख होते हैं सुंदर साथ, तो क्या होता है कि जो बैर आज धनी के चरणों से हो रखा है वो बैर संसार की तरफ मुड़ जाता है। संसार अच्छा नहीं लगता, और जो राग आज संसार की तरफ लगा हुआ है वो राग धनी के चरणों का लग जाता है। राग का अर्थ होता है प्रेम, राग का अर्थ होता है लगाव, राग का अर्थ होता है जुड़ाव। वो जुड़ाव सदगुरु महाराज जी के स्वरूप से उनके चरणों से जुड़ जाता है, फिर चाहे कोई कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। एक काफी है सूफी मत में, पावे सोने मिलन हजारा असीनी यार वटाना। फिर संसार में कोई कितना भी सुंदर, संसार में कोई कितना भी धनवान, कितना भी शक्तिशाली आपके सामने क्यों ना आ जाए, संसार के कितने भी चमत्कार कोई क्यों ना दिखा दे, संसार आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। वो बात आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर धनी का प्रेम बस रहा होगा, उनके प्रति आपके दिल में तड़प आपको उससे छूटने ही ना देगी। क्यों? क्योंकि आपका राग बद गया है। अगर दूसरी भाषा में समझना हो
तो आपके हृदय का जो संगीत है उसके राग में अब कौन है? श्री रज जी महाराज है। पहले हमारे अंदर कौन सा संगीत बज रहा था? संसार का। अब हमारे अंदर कौन सा राग बज रहा है? कौन सा संगीत बज रहा है? धनी का, कि धनी के अलावा और कोई बात अच्छी ही नहीं लगती। संसार कहेगा कि तुम तो ऐसे ना थे, तुम तो हमारे बीच बैठा करते थे, हम में से एक थे, तुम्हें क्या हो गया? लेकिन जब वो स्वाद लगा, अगला ही गुण धनी ने वाणी में बताया, स्वाद, कि जब संसार का स्वाद लगा था तो संसार भला लगता था, संसार की बातें भली लगती थी। लेकिन अब संसार के साथ समय नष्ट होता हुआ नजर आता है और दिल में यही प्यास जगती है कि किसी तरह धनी के मुखारविंद के दर्शन हो जावे, सदगुरु महाराज जी के चरणारविंद मिल जावे, उनके मुखारविंद के वचन सुनने को मिल जाए। सुंदर साथ जी, कल सारा संसार श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र जन्मोत्सव पर गुरु पूर्व का दिवस मना रहा है। वे महापुरुष जिन्होंने आकर क्या कहा, कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई तो आके मुझे मेरे प्रीतम से मिला दे, मैं अपने प्राण उसको देने को तैयार हूं, क्योंकि मेरा प्रीतम मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है। उसका एक बार का दर्शन, उसके एक बार का दीदार मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है। मैं उसको अपना सिर कलम करके देने को तैयार हूं, सिर निछावर करके देने को तैयार हूं। ऐसा ही संसार के महापुरुषों ने कहा। सुंदर साथ, और फिर आप ब्रह्म सृष्टियों की महिमा भी गाई। नानक धन सुहागणी जेदा सौ नाल प्यार, कि धन धन है वो सुहागिनियां जिनके हृदय में वो धनी आकर विराजमान हो गया है, जिनको उनके अलावा कोई बात याद ही नहीं, जो और कुछ याद रखना ही नहीं चाहते। धन है वो, क्योंकि उन्होंने ऐसा रिझा लिया उस प्रीतम को कि वो प्रीतम उनके हृदय में आके बैठ गया। जो कि इंद्रावती जी ने कहा कि ए आत्माओं, मैं तुम्हें वो मंत्र, वशीकरण मंत्र बताती हूँ जिससे श्री राजी महाराज को वश में किया जा सकता है। और वश कौन सा? आपके हृदय में वो किस प्रकार आकर बैठ जाएंगे, फिर आपके हृदय से वो कभी दूर ना होंगे। यह है प्रेम की बात, यह है सुंदर सा स्वाद की बात। जब स्वाद लगे महबूब का, कि जब अब धनी के चरणों का स्वाद लग गया, उनकी मीठे वचनों का स्वाद लग गया सुंदर सा, तो फिर संसार का और स्वाद कोई भी हमें प्रभावित ही ना कर पाएगा। तो फिर राग भी उसी के चरणों का, उसी की प्रेम का, उसी की महिमा का लगा रहेगा। तो असल में फिर वैराग्य घटित होता है जीवन में। वरना केवल वेश धारण करने से, केवल देश बदल लेने से, जगह बदल लेने से, जंगल चले जाने से वैराग्य घटित नहीं होता। वैरागी कौन? जिसका राग धनी के चरणों में लग गया, कि हे धनी जो आप फुरमावे वो होता जावे। संसार का एक शब्द है सुंदर साथ, तू मैं। हम कहते हैं कि भाई उससे मेरी तू मैं हो गई। जब जब आप मैं करेंगे तब तब आप संसार में रहेंगे, जब जब आप तू करेंगे तब तब आप धनी के हो जाएंगे। लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे नहीं रह सकती सुंदर साथ। अब संसार ने जब इसको इकट्ठे किया तो क्या बना दिया? तू मैं, तो फिर वो क्लेश हो जाता है। आज हम ब्रह्म सृष्टियों के साथ क्या हुआ? ये तू मैं इकट्ठी हो गई सुंदर साथ। जिसको कबीर साहब क्या कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि था मैं नाही,
प्रेम गली अति सांकरीता में दो ना समाये, दो रह नहीं सकते, एक हो गया। जब एक हो गया तो उसके बाद फिर तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तेरे अलावा कुछ और है ही नहीं। और धनी ने क्या कहा कि अब ब्रह्म सृष्टियों तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं। और ब्रह्म सृष्टियां क्या कहती हैं कि ये धनी आपके अलावा और कुछ नहीं, ये है हमारा प्रेम। जिसको वाणी में क्या कहा कि ब्रह्म सृष्टियां अपने से करोड़ गुना ज्यादा प्रेम करती हैं श्री राजी महाराज से, और श्री राजी महाराज करोड़ गुना ज्यादा प्रेम करते हैं अपनी आत्माओं से, अपनी श्री श्यामा जी महारानी से। ये है हमारे परम धाम की रीति, जिसमें तौल मोल नहीं की जाती। सुंदर साथ किसका प्रेम बड़ा और किसका छोटा, सब अपने आप को न्यौछावर करने को आतुर हैं। धनी अपने आप को न्यौछावर करते हैं अपने मोमिनों पर, अपने सुंदर साथ पर, और अपना सुंदर साथ धनी पर अपने आप को न्यौछावर करता है। इसमें एक सुंदर साथ बहुत बड़ा अवगुण बाधक होता है, क्रोध। क्योंकि बहुत बार सुंदर साथ भी ये प्रश्न करते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन क्रोध आता है और हमारे सारे किए धरे पर पानी फेर देता है। या ये कहते हैं कि हमें क्रोध बहुत आता है, हमें गुस्सा बहुत आता है, क्या करें। हम बहुत प्रयास भी करते हैं कि क्रोध ना आए, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से वो मन का गुस्सा फूट पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने अगर उसे मन में दबाए भी रखा तो भी वो आपको घातक अंदर से खा ही रहा है। अगर बाहर भी निकाल दिया तो भी वो नुकसान ही करेगा। असल में क्रोध है नाशक ही। लेकिन कभी विचार कीजिएगा कि क्रोध में इतनी शक्ति आई कहां से। क्रोध का लक्ष्य क्या है, क्रोध क्यों बना, चौपाई लेंगे उसके साथ इसको आज मथेंगे सुंदर साथ। फिट फिट बूंढे दुष्ट अभागी, मोहे करायो धनी सो ब्रोध। मैं जान्या था सखा मेरा, परते कमल फिराया क्रोध। फिट फिट भूंडे दुष्ट अभागी, ऐ मेरे क्रोध तू दुष्ट है, तू अभागी है, तुझे धिक्कार है, तुझे धिक्कार है। तूने क्या किया, तूने मुझे मेरे धनी से ही विरुद्ध कर दिया। क्यों? क्योंकि तू पर्दा बन के मेरे और मेरे धनी में खड़ा हो गया। तूने मेरे और मेरे धनी के बीच में दूरियां कर दी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने अंदर जो विनम्रता का गहना पहना था, तुमने 1 मिनट में, कुछ सेकंड्स में उसको मेरी से दूर कर दिया। और मुझे एकदम से जब क्रोध आया तो मैं अपने आप को भूल गया। अब क्रोध है क्या? क्रोध ऐसी ऊर्जा है जो आपके अंदर तब प्रकट होती है, वो है आपके अंदर ही, लेकिन वो सामने तब आती है जब आपके मन को ये भाव उत्पन्न होता है कि कोई चीज संसार की मेरे अनुसार नहीं हो रही। और जब आपको लगता है कि आपके अनुसार कोई चीज, घटना नहीं होती, तो आपके मन के अंदर से क्रोध निकल के सामने आता है। तो आपने क्या देखा होगा कि जब क्रोध आता है तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, मुखमंडल पर लालिमा छा जाती है, आपका शरीर हिलने लग जाता है, आपकी भौहें चढ़ जाती हैं, भौहें मतलब आईब्रोज, आपके दांत पिस जाते हैं। यानी कि क्रोध ने आपकी इस चीज को प्रभावित किया। और उसके प्रभाव के बाद क्या होता है कि आपके मुख से या तो गालियां निकलती हैं, शब्द निकलते हैं, या फिर हाथ चलते हैं। इसका अर्थ तो ये हुआ कि क्रोध बहुत बड़ी ऊर्जा है, जिस ऊर्जा को ना संभाल पाने के कारण क्या होता है कि वो क्रोध या तो वचनों के रूप में निकलता है या फिर शारीरिक हिंसा के रूप में निकलता है। अब भक्ति मार्ग में किया क्या जावे उस ऊर्जा का।
अब क्या क्रोध का लक्षण या लक्ष्य इतना बुरा था तो परमात्मा ने आपको क्रोध की वो ऊर्जा दी ही क्यों? अब श्रीमुख वाणी कहती है कि तुमने मुझे धनी से दूर कर दिया। किस तरह से? मुझे तो लगा था कि तुम मेरे सखा हो, तुम्हारी ऊर्जा से मैं धनी को प्राप्त करूंगा, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे कमलों को फिरा दिया। कमल को फिराने का अर्थ होता है सुंदर साथ, हमारे शरीर में 7 कमल हैं। गुदा द्वार पर कमल है, गुदा द्वार से शीश कमल तक 7 कमल हैं, आपको पहले भी बताए हुए। उनके अंदर वो खुलते कैसे हैं? वो कमल ऊर्जा से खुलते हैं। असल में वो ऊर्जा इनको खोलने की होती है जो योगी लोग जानते हैं, उनके जिन्होंने कमलों को खोला है, जिन्होंने स्वादिष्ठान चक्र को खोला है, जिनका मूलाधार चक्र खुल चुका है, जिनका स्वादिष्ठान चक्र खुल चुका है, जिनका मणिपुरक चक्र खुल चुका है, जिनका अनाहत चक्र खुल चुका है, जो कंठ चक्र को जानते हैं, जो आज्ञा चक्र की बात करते हैं, या जो सहस्त्र सार चक्र को जानते हैं, वो जानते हैं ये चितवनी की सारी सुंदर 7 अवस्थाएं हैं, ध्यान की अवस्थाएं हैं, जिनमें आपको ये चीजें अनुभव हुआ करती हैं। वो जानते हैं कि क्रोध को किस प्रकार से ऊर्जा के रूप में परमात्मा ने आपको बख्शा है, लेकिन हमें उस पर अधिकार नहीं है, जिसलिए वो क्रोध हम पर सवार हो जाता है। अगर क्रोध आप पर सवार है तो वो घातक है, और अगर आप क्रोध पर सवार हैं तो वो आपके लिए मंगलकारी होगा। क्रोध ऐसा जंगली घोड़ा है सुंदर साथ कि जिस पर अगर आप सवारी नहीं करोगे तो ये आपको दुलत्ती मार के गिरा देगा। अब वो ऊर्जा जिसने कमलों को खिलाना था, अंदर ऊर्जा उत्पन्न करनी थी, पॉजिटिविटी उत्पन्न करनी थी, आपको चितवनी में डुबोना था, वो ऊर्जा कहाँ चली जाती है? वो ऊर्जा किसी को दंडित करने में चली जाती है। क्रोध उस ऊर्जा को कहाँ ले आता है? खींचकर यहां से उस ऊर्जा को बाहर निकाल देता है, बोलकर या हाथों के एक्शन से, यानी कि हिंसा से। क्रोध क्या करता है? आपने जितना कमाया, आपने जितना आपके अंदर संजोया, या आपके अंदर कितना जो भी आपके अंदर विनम्रता या प्रेम भरा, क्रोध उस ऊर्जा से, उस प्रेम से क्या होना था? जब आपने आंखें नेत्र बंद करने थे, आपने ध्यान में जाना था, तो आपको धनी से उसका मिलन होना था। आपके जीव में वो विनम्रता, वो प्रेम, वो भाव आना था, जिससे आप में हल्कापन होना था और आपको धनी के ध्यान में डूबना था। लेकिन क्रोध क्या करता है? उस ऊर्जा को आपके मुखमंडल पर लाकर वहां से बाहर निकाल देता है। और अगर बाहर ना निकलेगा तो क्या होगा कि वो सर पर सवार हो जाएगा और आपके अंदर घूमता रहेगा। फिर आप ना तो ध्यान कर पाओगे, ना ध्यान में बैठ पाओगे। आपके अंदर एक ही बात चलती रहेगी कि मैं उस व्यक्ति को जिस पर मुझे क्रोध है, मैं उसको नीचा कैसे दिखा दूं, उसको मैं ये बात कैसे कह दूं, उसको मैं कैसे दंडित कर दूं। मैं जाना था सखा मेरा, मुझे तो लगा था कि तुम ऊर्जा के पुंज हो, स्रोत हो, तुम तो मेरे सहायता करोगे, मेरे दोस्त बन जाओगे, मुझे वो ऊर्जा प्रदान करोगे जिससे मेरा ध्यान धनी में और डूबे। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो मेरे कमलों को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि कमलों के खुलने की शक्ति, ऊर्जा को कहां लगा दिया हमने? इस संसार में क्रोध करने में। अब सुंदर साथ यहां प्रश्न होता है कि क्रोध तो एक पिता भी करता है, क्रोध तो एक गुरु भी करता है। सुंदर साथ एक पिता का अपने बच्चे के लिए जो क्रोध है उसको उसकी चिंता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसका भविष्य निर्माता है। उसका क्रोध उसके लिए प्रेम का ही एक रूप होता है। अगर पिता क्रोध से उसको डांटे ना, डपटे ना, तो बच्चे के भविष्य को कौन संवारेगा? अगर सदगुरु या गुरु अपने पीछे चलने वालों को ये सिखाए ना सुंदर साथ
इसलिए सदगुरुओं को डांटना पड़ता है। सरकाशी जी कई बार बड़ी मीठी डांट लगाया करते थे सुंदर साथ। बहुत बार सुंदर साथ कहते हैं बड़ा क्रोध करते थे, बड़ा गुस्सा करते थे। भाई गुस्सा किस पे किया जाता है? किस लिए गुस्सा करते थे? ताकि तुमसे प्रेम करते थे, इसलिए गुस्सा करते थे। तुम्हें वो परम धाम की नियामत बख्शना चाहते थे, इसलिए गुस्सा करते थे सुंदर साथ। उनका कोई निजी कारण नहीं था तुम्हारे पे क्रोध करने का। अपने स्वार्थ के लिए किया गया क्रोध रोष होता है, वो आपकी ऊर्जा को व्यर्थ गवा देता है। लेकिन वो तो क्रोध करते थे कि आपका कुछ बन जाए, आपको कुछ मिल जाए, आपका जीवन व्यवस्थित हो जावे, आपका जीवन अनुशासित हो जावे, आपको कुछ मिल जावे। इसलिए डांट कर, डपट कर, क्रोध करके, गुस्सा करके सुंदर साथ कि मेरे सुंदर साथ को ये वाणी की तलब लग जावे, मेरे सुंदर साथ के अंदर वाणी का रस चला जावे। और एक बार रस चला गया, उसके बाद फिर संसार का रस इनको प्रभावित नहीं कर पाएगा। एक बार की बात है, एक राजा कबीर साहब के पास गया नाम सिमरन लेने के लिए कि मैं गुरु धारण करने आया हूं, मुझे आपका नाम सिमरन चाहिए। तो कबीर साहब ने कहा कि भाई, सोचा कि ये तो राजा है, और अपनी जैसे ही वो प्रवेश करने लगा उनके घर में, तो ऊपर से, छत पर से अपनी पत्नी को बोला, लोई को, पत्नी का नाम लोई था, कि भाग्यवान, गंदगी का टोकरा जो घर में गंदगी पड़ी हुई है वो इसके ऊपर गिरा देना। लोई ने ऐसा ही किया, जैसे वो आया उसके ऊपर गंदगी का टोकरा फेंक दिया। वो राजा बहुत कलपने लगा कि भाई मैं तो इतने सुंदर राजसी वस्त्र पहन के आया था, और ये तो क्या कर दिया इन्होंने, मुझ पर गंदगी उड़ेल दी और मुझे गंदा कर दिया, मुझे दूषित कर दिया। अंदर गया और कहता है कि कबीर साहब मुझे नाम सिमरन दे दीजिए। तो कबीर साहब कहते हैं अभी नहीं। अगले दिन फिर राजा आया, फिर से लोई ने उनके ऊपर फिर गंदगी का टोकरा डाल दिया। फिर राजा उनको बुड़बुड़ करता हुआ, बुरा भला कहता हुआ अंदर गया और कहता है कबीर साहब नाम सिमरन दे दो। तो कहते नहीं दूंगा। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, चौथे दिन भी ऐसा ही हुआ। एक बार नहीं सुंदर साथ, अनेकों बार ऐसा हुआ। हमारे साथ कुछ ऐसा होता तो हम वहां जाना ही बंद कर देते हैं। बहुत बार हम कहते हैं कि भाई मंदिर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें ये कह दिया किसी ने, हमें वो कह दिया। भाई तुम मंदिर में किसके पास जाते थे, पहले ये तो सोच लो। तुम मंदिर वाले धनी के पास जाते थे जो तुम्हारे दिल में बैठा हुआ है, या किसी व्यक्ति के पास जाते थे जिसके शब्दों से आहत होकर तुमने मंदिर जाना बंद कर दिया, तुमने सतगुरु के चरणों में जाना बंद कर दिया? पहले ये विचार कर लो। लेकिन उस राजा ने जाना बंद नहीं किया, ये प्रक्रिया महीना चलती रही सुंदर साथ। और जब एक महीना ऐसे ही बीत गया, रोज गंदगी के टोकरे ऊपर पड़ रहे हैं सुंदर साथ, और फिर जब महीने का अंत आया, जिस दिन, उस दिन जब माता लोई ने उस उनके ऊपर गंदगी फेंकी, तो क्या कहा? आज उनको गाली नहीं दी, आज क्या कहा? माता, ये जो गंदगी आपने फेंकी है ये मेरे अंदर की गंदगी से तो बहुत कम है, मेरे अंदर तो इससे भी ज्यादा गंदगी है। वो कैसे निकालूंगा? मुझे कोई ये उपाय बता दे माता। ये गंदगी तो बाहर की है ना, ये तो बहुत कम है, मेरे अंदर तो इससे भी ज्यादा गंदगी भरी पड़ी है। तो अंदर से कबीर साहब ने आवाज दी, आजा भाई आजा, नाम सिमरन ले ले, अब तू पात्र बन गया। तो सुंदर सा सतगुरु के वो वचन, सतगुरु की वो लीला, सतगुरु की वो डांट जो होती है ना सुंदर साथ, वो लेने वाला जानता है कि वो अगर क्रोध भी करते हैं तो उनकी वो ऊर्जा तुम्हें अपने पास खींचने के लिए होती है। पिता अगर डांटता भी है तो बच्चे के भविष्य के लिए डांटता है। सतगुरु, गुरु, अध्यापक जब डांटता है तो बच्चे के भविष्य के लिए डांटता है सुंदर साथ जी।
उनकी ऊर्जा को आप संसार में जिस ऊर्जा के द्वारा हम क्रोध कर रहे हैं उसके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। आया नहीं माया के आढ़े, ते किया ना मेरा काम। अब एक क्रोध तूने क्या किया, तुझे माया और मेरे बीच में दीवार खड़ी करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने क्या कर दिया, मैंने जो पूरा दिन धनी के ध्यान से, उनके नाम से, सिमरन से, उनके प्रेम से जो मैंने पाया था, सत्संग से जो मैंने पाया था, सतगुरु के वचनों से जो मैंने पाया था, तुम 1 मिनट के लिए आए और मेरा सारा कुछ मलिया मेट कर दिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही क्रोध आता है हमें सब कुछ भूल जाता है। हमारे मांसपेशियां खिंच जाती हैं, हम ऊंची ऊंची बोला करते हैं, जबकि व्यक्ति तो आपके सामने ही खड़ा होता है, वो तो कहीं गया नहीं, लेकिन आपकी आवाज इतनी ऊंची हो जाती है कि आपको भान ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ऊर्जा बाहर प्रवाहित हो रही होती है, और ऊर्जा का फ्लो इतना होता है सुंदर साहब कि वो आपकी आवाज के रूप में, आपके हाथों के रूप में, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के रूप में बाहर आती है। जैसे आंखों का बड़ा होना, लाल हो जाना, नाक का फूलना, या कुछ ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह। अब इस क्रोध को आना तो कहां था, इस क्रोध को अपने अंदर के अवगुणों को सेटल करने के लिए इस ऊर्जा का इस्तेमाल होना था। इस ऊर्जा ने कार्य कहां करना था, हमारे गुण अंग इंद्रियों को धनी की तरफ मोड़ने के लिए, कि अगर मेरा काम धनी से मुझे दूर कर रहा है तो मैं काम को डांट के धनी की तरफ लगा दूं। क्रोध की ऊर्जा वहां प्रयोग होनी थी। अगर मुझे मोह लोभ अहंकार है तो मुझे मेरे क्रोध ने उनको डांट कर धनी की तरफ लगाना था, लेकिन हुआ उल्टा। वहां पर तो क्रोध किसी काम नहीं आया, लेकिन जब धनी के चरणों में पहुंचना था तो इसने मेरी मैं को ऐसा खड़ा कर दिया कि मैंने हर चीज को अपनी मैं के साथ जोड़ लिया, कि भाई मेरे अनुसार नहीं हुआ तो मैं ना मंदिर जाऊंगा, ना मैं सुंदर साथ के मिलावे में जाऊंगा। फला सुंदर साथ ने मुझे ऐसा कहा, इसलिए मैं फला सुंदर साथ के कार्यक्रम में उसके घर नहीं जाऊंगा, उससे मिलूंगा नहीं। नुकसान किसका हुआ? श्री राज्य महाराज तो पूर्णति पूर्ण है सुंदर साथ, उनका कोई नुकसान ना हम कर सकते हैं ना कोई कर सकेगा। नुकसान हमारा हुआ, हमारी हंसी हुई, कि उस बात को जिसको हम भूल कर अपने प्रेम को याद कर सकते थे, अपने नाते को याद कर सकते थे, उस बात को हमने दिल में रखकर क्रोध को अपने ऊपर सवार कर लिया। और उस क्रोध ने क्या किया सुंदर साथ, हमें सेवा से दूर कर दिया, हमें अपने प्रेमास्पद से दूर कर दिया। किस लिए? केवल एक अहंकार को पोषित करने के लिए। अब आया नहीं माया के आढ़े, ते किया ना मेरा काम। अवसर आए चूक्या चंडाल, रह गई हैड़े में। हाँ ऐ मेरे क्रोध, तुझसे मुझे बहुत लाभ था। आज तक संसार में क्रोध को किसने अच्छा कहा? श्री जी कह रहे हैं सुंदर साथ भी, क्रोध से तो मुझे बहुत काम था, क्योंकि क्रोध की ऊर्जा को मैंने कहाँ प्रयोग करना था, अपने गुण अंग इंद्रियों को राज्य महाराज की तरफ लगाने में मुझे प्रयोग करना था, इसलिए ये तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था। लेकिन ये निकला कहाँ? ये निकला संसार के ऊपर, ये निकला उस समय जब मुझे धनी में डूबना था। इस क्रोध ने मेरे सिर पर सराबोर होकर, मेरे सिर पर सवारी करके क्या किया, मुझे धनी के ध्यान से, चितवन से, प्रेम से दूर कर दिया। आप देखेंगे सुंदर साथ, जब आप पर क्रोध सवार होगा या किसी भी व्यक्ति पर क्रोध सवार होता है तो उसका बुद्धि और विवेक खो जाता है, वो सोच नहीं पाता। इसलिए कहा जाता है कि जब आप क्रोध में हैं तो आप कोई भी डिसीजन ना लें, फैसला ना लें। क्योंकि क्रोध में लिया गया कोई भी फैसला
आपकी बुद्धि और विवेक से कोसों दूर होता है। क्रोध करता ही ये है कि आपकी बुद्धि और विवेक को फेर देता है। इतनी ऊर्जा है जिस बुद्धि को कोई संसार का सुंदर साथ प्राणी नहीं फेर सका, उसको क्रोध एक पलक में फेर देता है। सोचिए इसकी ऊर्जा कितनी होगी। और वो ऊर्जा हम व्यर्थ गवाते हैं, रोज गवाते हैं। फिर यहां सुंदर साथ अगर हम कहें कि भाई सरकाशी भी तो गुस्सा करते थे, या परमहंस महाराज जी भी जब किसी सुंदर साथ को एक थप्पड़ लगा देते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई उन्होंने भी तो किया, इसका मतलब हम भी कर सकते हैं। सुंदर साथ सतगुरु जो करता है वो मत करो, जो सतगुरु कहता है वो करो। क्या आपने ये नहीं देखा कि सरकार साहब ने अपना तन सुंदर साथ पे नछावर कर दिया? क्या आपने वो किया? क्या आपने ये नहीं देखा कि परमहंस महाराज जी ने अपना सर्वस्व सुंदर साथ को दे दिया? क्या आपने वो नहीं देखा? क्या आपने ये नहीं देखा कि परमहंस महाराज जी ने अपना पूरा जीवन सुंदर साथ जंगलों में घूमते हुए धनी को मिलने के बाद सुंदर साथ की सेवा में, सुंदर साथ को रिझाने में, उनको इकट्ठा करके धनी से जोड़ने में लगा दिया? क्या आपने वो नहीं देखा? प्रकाश जी ने अपना पूरा जीवन सेवा में लगा दिया, सुंदर साथ की सेवा, सुंदर साथ के चरणों में लोट पोट होकर उनकी सेवा करी। क्या आपने वो नहीं देखा सुंदर साथ? लेकिन हमारा मन जो हमें भटकाव में डालता है तो हमें अवगुण दिखाता है। मन का ये काम है कि वो हमें अवगुण दिखाएगा कि भाई अवगुण देखो। जैसे मक्खी को क्या नजर आता है? मक्खी को गंदगी नजर आती है, वो गंदगी की तरफ भाग भाग कर जाती है। ये मन मक्खी बन चुका सुंदर साथ, जिसको मंदिर बनना था, मन को मंदिर बनना था, लेकिन ये मक्खी बनकर कहां घूम रहा है? अवगुणों पर। जिसको वाणी में क्या लिखा? अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से हुए जीत। इसलिए कभी किसी से नफरत है, कभी किसी से बुरा लग रहा है, कभी कोई अच्छा लग रहा है, कभी किसी की बातें पसंद नहीं है, तो वो एक नफरत का भाव अंदर आ जाता है। अवसर आए चूक्या चंडाल, रह गई हैड़े में हाम। कि धनी आए थे, सतगुरु बनकर कौन आया था? कोई इंसान नहीं था, कोई साधु नहीं था, कोई संत नहीं था, साक्षात धनी थे। मेरी आत्मा के प्रीतम पिया जी थे। और है मेरे क्रोध, तुमने क्या किया? तुमने अपनी इंद्रियों को उनकी तरफ मोड़ने की बजाय उनके और मेरे बीच में होड़ कर दी, उनके और मेरे बीच में दूरी। मैं उनके ही अवगुण देखने लग गई। तो जब हम दूसरों के अवगुण देखते हैं ना, तो हमें अपने अवगुण नजर नहीं आते सुंदर साथ। और जब अपने अवगुण नजर आते हैं सुंदर साथ, तो फिर क्या भाव आता है? हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। कि भाई कोई बुरा नहीं है, हम ही नहीं चंगे हैं। और फिर मेरे पास समय ही क्यों कि मैं दुनिया की गलतियां देखता फिरूं, मुझे मेरे धनी से फुर्सत ही ना मिले। या तो मुझे मुझे मेरे धनी से फुर्सत मिली हुई है, तब मुझे बुराइयां नजर आ रही हैं, तब मैं किसी में बुराइयां निकाल लूं या किसी की बातों को बुरा भला कहूं। मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, मुझे तो अपने धनी से लेना देना है। मैं किन परखों में पड़ूं? मैं क्यों परखूं कि कोई अच्छा है क्यों कोई बुरा है? मेरा क्या लेना देना? मेरे तो धनी मेरे साथ हैं, तो मुझे उनकी तरफ देखना है। अगर एक पत्नी सुंदर साथ पति के साथ है, तो उसका क्या फर्ज बनता है कि वो अपने पति को देखे, बजाय इसके कि वो बाजार में घूमते हुए अच्छी बुरी चीजों में गलतियां ढूंढती फिरे और उसमें इतना खो जाए कि वो पति को ही भूल जाए। क्रोध कहे मैं अति बलवंता, पर क्या करूं धनी बिन। अब क्रोध क्या कहता है कि मेरे में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा किसी में नहीं है।
अब सुंदर साथ बड़े बड़े संत महापुरुष आपने देखे, बड़े बड़े साधु संत देखे, ऋषि मुनि देखे। आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि जो बड़ी बड़ी साधनाएं करके उठा करते थे, तप किया करते थे, तप के बाद क्या होता है? आप पूछे, बड़े सुंदर साथ पूछते हैं कि भाई तपस्या का भी तो बहुत बड़ा रोल है ना, तो तपस्या करने से क्या होता है? तपस्या करने से, तपने से, तप करने से क्या होता था? मन को भान होता था कि हमने बहुत ऊंची अवस्था प्राप्त कर ली है, अहंकार आता था। तो उन ऋषि मुनियों के सामने जो कोई व्यक्ति आता था तो उसको क्रोध करके वो, कई बार तो ऐसा हुआ कि ऋषियों को किसी ने प्रणाम नहीं की तो उन्होंने उनको श्रापित कर दिया, श्राप दे दिया। अर्थात मन की ग्रंथि छूटी नहीं, अहंकार की ग्रंथि छूटी नहीं, जिस कारण से वो अपने अंदर की ऊर्जा को चैनलाइज नहीं कर पाए कि उस ऊर्जा को कहाँ चैनलाइज करना है। और सुंदर साथ धनी ने तो इतना सुंदर मार्ग बताया है, इतना सरल मार्ग बताया है अपने अंदर की ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए, ताकि आप घरों बैठे आप चितवनी में प्रवेश कर पाएंगे, घरों बैठे आप वैराग्य में खो पाएंगे, घरों बैठे आप धनी के स्वाद में डूब पाएंगे अपने काम धंधों को करते हुए। क्रोध कहे मैं अति बलवंता, क्रोध कहता है कि भाई मेरा बल बहुत है, मेरे में बहुत बल है, मेरे में बहुत ऊर्जा है, लेकिन अब मुझे पता कहां से चलेगा कि इस ऊर्जा को लगाना कहां है? इसलिए वो ऊर्जा कभी कहीं निकल रही है, कभी कहीं निकल रही है। तो सुंदर साथ जितने, उस दिन पूछा था किसी सुंदर साथ ने, भाई समाज में ये विवाद चल रहा है, वो विवाद चल रहा है। सुंदर साथ विवाद तब होता है जब क्लैरिटी नहीं होती, जब क्लैरिटी हो गई फिर विवाद कैसा? जब मुझे स्पष्ट हो गया कि मुझे धनी के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं, तो संसार विवाद करता भी रहे तो करता रहे, मुझे क्या लेना देना। हाँ, तुम्हें विवाद में उलझना है तो तुम उलझ जाओ, लेकिन उससे क्या होगा? सुंदर साहब, बीतर साहब क्या कहती है, माया सामने से आ रही हो तो पहली चोट को बचाना, सीधी चोट को बचाना। मतलब कि अगर आपको पता ही है कि आपके समक्ष विवाद आएगा, आप उस विवाद में उलझोगे, अपना समय नष्ट करोगे और वो विवाद आपके मन पर सवार हो जाएगा, तो उस विवाद में फंसना ही क्यों? आप श्रीमुख वाणी मथन कीजिए सुंदर साथ, आप सतगुरु की शरण में जाइए, सतगुरु महाराज जी आपके अंदर के संशय निवारण कर देंगे, वो आपको विवाद में उलझने ना देंगे। कोई पूरा गुरु, कोई सतगुरु कभी ये ना कहेगा कि आप विवाद करो। वो क्या कहेगा? वो कहेगा आप धनी को याद करो। धनी ऐसे हैं, उनका स्वरूप ऐसा है कि वो आपके अंदर के सारे विवाद मिटा देंगे। सुंदर साथ परमहंस महाराज जी के पास जब सुंदर साथ जाता था तो वो एक लाइन में जवाब दे देते थे। हमारी सारी चीजों की इलाज एक एक लाइन में बता देते थे। वो मैंने बताया था कि जब किसी सुंदर साथ ने पूछा कि यहां पर महान बनने का क्या तरीका है, तो महाराज जी कहते हैं कि भाई कूड़े का ढेर बन जा अगर महान बनना है तो। अब कौन जानेगा कि कूड़े का ढेर बनने से किस प्रकार महान बना जाता है? कि संसार तुझे कुछ भी कहता रहे, संसार तुझ पर कुछ भी कूड़ा डालता रहे, अपने मन का कूड़ा तुम पर निकाल कर डालता रहे, तुम खामोशी से बढ़ते जाओ। और जब कूड़े के ढेर पर कूड़ा भी डालते डालते एक दिन कूड़े का ढेर इतना ऊंचा हो जाता है कि फिर उसमें खाद बन जाती है और गल सड़कर फिर उसके बाद वो कूड़ा भी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। सुंदर साथ है ये जीवन को परिवर्तन करने वाली बात। सुंदर साथ आज संसार हमें लाइफ के स्किल्स सिखाता है, पेड क्लासेस लेते हैं लोग जीने की कला सीखने के लिए। भाई सुंदर साहब, तुम प्राणनाथ जी की वाणी में डुबकी लगा के तो देखो, तुम्हें जीने और मरने की कला वो सिखाएंगे।
उन्होंने सिखाई है, और कोई पैसा लिए बिना फ्री में तुम पर नियामतें बरसाते हुए, तुम पर लाड बरसाते हुए, कभी तुम समय तो निकालो। संसार स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कराता है, संसार काउंसलिंग्स करता है, संसार विवेचन देता है, संसार मोटिवेशनल स्पीकरों के पास जाता है। सुंदर साथ, इस वाणी से बड़ा मोटिवेशनल और कुछ हो ही नहीं सकता। सुंदर साथ, कभी डुबकी तो लगा के देखो, जीवन ना बदल जाए, अपना आपा ना बदल जावे तो कहिएगा। क्रोध कहे मैं अति बलवंता, पर क्या करूं धनी बिन, कि जब तक मुझे पता ही नहीं कि मेरा लक्ष्य क्या है, तब तक मेरा दोष क्या है। अब आप जब मुझे लक्ष्य बता दिया आपने कि मेरा लक्ष्य मेरे धनी है, मेरे सतगुरु के वचन है, मुझे और कुछ नहीं करना है, तो क्रोध की ऊर्जा भी फिर चैनलाइज हो जाएगी। फिर वो क्रोध की ऊर्जा आपके बाहर की तरफ जो आ रही है ना, मुख से, कभी गुण अंग इंद्रियों से, वो ऊर्जा अंदर की तरफ फ्लो करेगी। वो क्या करेगी, आपके कमलों को खोलेगी। उससे क्या होगा, आप चैतन्य होंगे, चेतन हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, आप अपने गुण अंग इंद्रियों को खुद ब खुद उनको धनी की तरफ मोड़ने में सक्षम हो जाएंगे। आप कहेंगे कि बड़ा मुश्किल मार्ग है, सुंदर साथ, सुगम है, बहुत सुगम है। अब उल्टाए द्यों कर सीधा, फिर कभू ना होते दुश्मन। अब जो तुमने मेरी वृत्ति को संसार में लगाया, ए क्रोध, अब क्रोध ने क्या क्या किया कि हमें संसार से बांध दिया, संसार में हम उलझ गए। अब जब क्रोध धनी में लग जाएगा तो क्या होगा सुंदर साथ, कि हमारे गुण अंग इंद्रियों को, वो उल्टी हुई गुण अंग इंद्रियों को वो सीधा कर देगा। वो एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी। फिर हमारे गुण अंग इंद्रियां कभी भी हमारे दुश्मन ना बन पाएंगे, उल्टा वो हमारा साथ निभाएंगे सुंदर साथ जी, और हमें धनी के चरणों में पहुंचाएंगे। फिर आप जब क्रोध भी करोगे तो क्रोध करोगे जागृत होकर, कि आपको पता होगा कि मैं क्रोध क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं। अभी जब हम क्रोध करते हैं तो हमारा उससे वश नहीं होता, हमें बाद में एहसास होता है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए था। फिर क्रोध आप करेंगे समझ कर, जैसे एक गुरु क्रोध करता है, जब गुस्सा करता है ना, तो उसको पता होता है कि मैं जानबूझ के गुस्सा कर रहा हूं, अगर नहीं करूंगा तो अपने पीछे चलने वालों को मैं संभालूंगा कैसे, समझाऊंगा कैसे। एक पिता जब अपने बच्चे पे गुस्सा करता है तो उसे सब पता होता है कि मैं जानबूझ के इसको समझाने के लिए गुस्सा कर रहा हूं, कोई दिल में गुस्सा नहीं है। अगर मैं इसको डांटूंगा नहीं, अपने बच्चे को डांटूंगा नहीं, तो इसका भविष्य कैसे बनेगा, ये कैसे समझ पाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। ये तो उस पिता का दिल ही जानता है सुंदर साथ, कि जो मुख से तो कटु वचन बोलता है लेकिन दिल से रोता है। ये मत समझना कि गुरु की डांट तुम्हें पड़ी तो गुरु अपने दिल को कचोटता नहीं है, तुम उनके दिल के टुकड़े हो सुंदर साथ। तुम्हें डांट कर वो कितना रोते होंगे, वो पिता तुम्हें डांटने के बाद कितना रोते होंगे। एक पिता अपने बच्चे को डांट कर कितना रुदन करता होगा, ये वो पिता ही जानता है, ये वो माँ ही जानती है, जो बच्चे को भला बुरा कहने के बाद या मारने के बाद या डांटने के बाद अपने आप को कचोटती ना होगी, अपने आप को कोसती ना होगी। वैसे बन जाओ सुंदर साथ, कि हर वक्त जागृत, हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। वी शुड बी अवेयर अबाउट आवर एक्शंस, कि हमें करना क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। व्यर्थ में नहीं वो चीज कि आपके अंदर से आपकी एनर्जी फ्लो कर रही है और आप कहीं पे भी उस एनर्जी को निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसा तब होगा जब आप मन की कार्यस्तानी को समझोगे कि मन कितना चालाक है और आपके साथ क्या खेल खेल रहा है। अब तो को कहूं चाक चकरड़ा, तू चढ़ बैठा जीव के सिर, ते खाली ऐसा फिराइया, रह ना सके क्यों थिर।
ऐ मेरे मन, अब तुमने चाक चक्रड़ा कहा कि तुम घूमते रहते हो। मन घूमता रहता है, मन स्थिर नहीं रहता। कि ऐ मेरे मन, तुमने इतना मुझे उलझा दिया और तुम जीव के सिर पर उठ के बैठ गए हो। अब मैं कुछ भी करने के लिए जाता हूं तो मुझे पहली परमिशन तुमसे लेनी पड़ती है और तुम मुझे अपने अनुसार चलाते हो। ते खाली ऐसा फिराइया, रह ना सके क्यों इत स्थिर। और तुम ऐसे हो जो तुम एक पल के लिए भी स्थिर नहीं होते। तुम स्थिर नहीं होते तो मैं भी स्थिर नहीं हो पाता। तन थिर मन थिर पवन थिर, सुरत निरथ थिर होए। कहे कबीरता पलक की, कल्पना पावे कोई। ध्यान में बैठे, मन नहीं टिक रहा। मन नहीं टिकेगा, आप ध्यान में नहीं बैठ पाओगे। मन ऐसा जंगली घोड़ा कि जिसको अगर नाम की लगाम ना डाल ली जाए। अब इसको कैसे बांधना है, जंगली घोड़े को कैसे बांधते हैं, सुंदर साथ। जंगली घोड़ा बड़ी दौड़ धूप करता है, बड़ी भाग दौड़ करता है। उसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है? रस्सी से बांध दीजिए, रस्सी को किल्ले से बांध दीजिए, उसको अपनी दौड़ भाग करने दीजिए, खुद ब खुद थक के बैठ जाएगा, फिर आप उस पर सवारी कर सकते। अब मन रूपी घोड़े को कैसे बांधना है? आप रस्सी कौन सी प्रयोग करेंगे? सतगुरु के नाम की रस्सी को प्रयोग करेंगे, जो आपको निज नाम सतगुरु ने दिया है, उससे बांध दो उसको, मन को। और किला कौन सा? सुंदर साथ सतगुरु का स्वरूप। वो किला उखड़ने वाला नहीं है, उसके साथ बांध दो सुंदर साथ। मन उछल कूद करता है, करने दीजिए, चिंता की बात नहीं। बहुत बार आप कहते हैं चितवनी में बैठते हैं तो मन नहीं लगता। मन को किले के साथ बांधा है क्या? सुरत और नृत्य, वही बात आ गई सुंदर सा, सुरती और नृत्य का खेल है सारा। सुरत को आपने लगा दीजिए अपने निज नाम में, और नृत्य कहां आ गई? सतगुरु के स्वरूप में। तो आपका मन बंध गया उस किले से। जब अब अगर उछल कूद भी करेगा तो थक कर बैठ जाएगा, फिर आप उस पर सवारी कर सकते हो। अंध अभागी क्यों हुआ ऐसा, ते क्या सुनी ना धनी के वचन। ऐ मेरे मन, क्या तुमने धनी के वचनों को नहीं सुना? क्या तुम्हें धनी के उस तड़प तड़प का एहसास नहीं है? क्या तुम्हें धनी के दिल के वो प्रेम को तुम नहीं पहचान पाए? अब भी तुम संसार में ही घूम रहे हो मुझे लेकर। धनी मिले तू थिर ना हुआ, फिट फिट भूंडे मन। तुझे धनी मिले थे, तुझे स्थिर हो जाना चाहिए था। घूमना तो तब तक होता है जब जब तक प्रेम का स्रोत ना मिले, जब तक शांति ना मिले। जैसे हम कोई वस्तु खरीदने गए तो हम तब तक बाजार में घूमते रहते हैं जब तक हमारी मनपसंद वस्तु, हमारी वो वस्तु जिसको हम चाहते हैं वो ना मिल जाए। अब धनी से बड़ी चाहत और क्या हो सकती है? जब धनी ही मिल गए तो अब और कौन सी चाहत है? जो तू स्थिर नहीं हो रहा, जो तू भाग रहा है, क्या तुझे ये नहीं पता कि तेरी दृढ़ता, तेरी स्थिरता अब तुझ में आ जानी चाहिए? क्योंकि जिसको तू खोज रहा था, तू प्रेम को खोज रहा था, तो प्रेम का स्रोत धनी तुझे मिल गए। अब कैसा भटकाव? अब कहां भटकना, अब कहां जाना? इसलिए सुंदर साथ चितवनी में क्या कहा जाता है कि सदगुरु महाराज जी के स्वरूप में अपने आप को समर्पित कर देना, अपने अपने मन को समर्पित कर देना है कि ये हे सदगुरु महाराज, मेरे इस मन रूपी घोड़े पर विराजमान हो जाइए। क्योंकि मुझे धनी मिल गए हैं तो अब इस मन को स्थिर हो जाना चाहिए। तो सो तो काम बड़ा है मेरा, मद मत्सर मेवार। फिर तू पख 25 माहे, बलवंता बेशुमार। ए मन, अगर तुझे घूमना ही है ना, तो मन के हथियार, फिर वही बात आ गई, मद मत्सर और मेवाड़। ए मन, तू मस्त हाथी की तरह घूम रहा है संसार में। मैं चितवनी में बैठता हूं तो मेरे मन तू कहीं का कहीं भाग जाता है, फिर मेरा जीव भी वहीं वहीं जाता है। अगर तुझे ढूंढना ही है, अगर तुझे घूमना ही है, तो यहां नरक में क्यों घूम रहा है? तू अपने 25 पक्षियों की गलियों में क्यों नहीं घूमता?
अब आओ सुंदर साथ, इसलिए चर्चनी सीखी जाती है, इसलिए सदगुरु के चरणों में बैठकर चितवन सीखी जाती है, ताकि हमारा मन 25 पक्षों में झीलना शुरू कर दे, 25 पक्षों में घूमना शुरू कर दे, डूबना प्रारंभ कर दे, जिससे हमारी सुरता उसमें स्थिर हो जाए। फिर तू पख 25 माहे। अब देखिए, मन का गुण है फिरना, घूमना फिरना। उसको आप रोकोगे वो नहीं रुकेगा। जैसे एक बच्चा बहुत शरारती है, आप उसको डांटेंगे वो नहीं मानेगा, आप उसको एक कमरे में बिठाएंगे तो कमरे में तोड़ फोड़ करेगा। तो क्या करो, उसकी ऊर्जा को चैनलाइज कर दो, उसकी ऊर्जा में उसको काम में लगा दो, किसी काम में। अब उसकी ऊर्जा उस काम में लग गई। तो मन की ऊर्जा क्या उसको बैठने नहीं देती सुंदर सा, तो आप उसको बैठने मत दो। उसका काम है घूमना, आप उसको परम धाम में घुमा दो। घूमना ही तो है ना। इसलिए सुंदर साथ क्या कहा वाणी में, निर्जिन ग्रहियो प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याहि सो और धाम वर्णन। कि बार बार जब आप श्री युगल स्वरूप सदगुरु महाराज जी के चरणारविंद का ध्यान करोगे, बार बार जब आप परम धाम के 25 पक्षों में अपनी सुरता को लगाओगे सुंदर साथ, तो मन भी खुश, क्योंकि उसको घूमना है, तो घुमा दो उसको भाई। लेकिन यहां नहीं, अपने नजारों में परम धाम के उन 25 पक्षों में विहार करवाओ। मन का स्वाद भी पूरा हो जाएगा, उसकी ऊर्जा भी संचालित हो जाएगी, और तुम्हें तुम्हारा रस भी मिल जाएगा। इससे और सरल मार्ग क्या हो सकता है सुंदर सा। अब मन की एक और शक्ति है सुंदर सा, बड़ी अद्भुत। संकल्प विकल्प है तुझमें, सेवा कर धनी धाम, उमंग अंग आन निस्वासर कर पूर्ण मन काम। अब मन की एक बड़ी अच्छी प्रक्रिया है संकल्प और विकल्प की। कि मन में क्या होता है, संकल्प और विकल्प होता है। हम जो संकल्प कर लेते हैं मन में, मन को बार बार बताते हैं कि हमें ये अचीव करना है, वो मन मैंने बताया था ना, मन के अंदर इतनी शक्ति है कि वो आपके संकल्प को आपको उपलब्ध करा देगा। क्योंकि मन की 3 तहें हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। जो हम जागते हुए अपना प्रयोग करते हैं ये कॉन्शियस माइंड है। अभी सबकॉन्शियस माइंड नींद में चलता है, और अनकॉन्शियस माइंड को तो हम यूटिलाइज ही नहीं करते। इसलिए क्या कहा जाता, मैंने भी उस दिन कहा था कि रात को सोने से पहले आप अपने आप को ये बात दोहराएं अपनी चितवनी के अंदर कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं धनी का अंग हूं, धनी मेरे दिल में आके विराजमान हो जाइए, धनी आप एक पलक के लिए भी मुझसे दूर नहीं जाइए। तो आपका संकल्प आपको वैसा बनाता जाएगा। लेकिन हम संसार के लिए संकल्प तो लेते हैं, लेकिन हम धनी को विकल्प देते हैं। मतलब कि वाणी मथन आज चलो छोड़िए, आज नहीं करते, कल करेंगे। चितवनी के लिए कल से प्रारंभ करेंगे। बहुत बार सुंदर साथ से पूछा जाए वाणी मंथन करते हो? भाई जब धनी का हुक्म होगा तो कर लेंगे। ये क्या है? ये विकल्प है। आपको विकल्प देना था संसार को, कि संसार का कोई ऐसा काम जो तुम कल पर डाल देते, लेकिन तुम संसार के काम के लिए तो संकल्प करते हो, लेकिन धनी के काम के लिए तुम विकल्प दे देते हो। चलो कल सही, परसों सही। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बल में परले होएगी बहुर करेगा कब। कब ध्याओगे तुम धनी को? संसार ने इस शब्द को भी, इस वाणी को भी संसार में ही घटा लिया कि भाई संसार के काम जो करने हैं अभी के अभी कर लो। लेकिन हम सुंदर साथ के लिए वाणी कहाँ घटित होती है? कबीर साहब की परम धाम में और अपने अध्यात्म के मार्ग में। हमें संकल्प लेना है आत्मा का, हमें संकल्प लेना है धनी के प्रेम का, हमें संकल्प लेना है उनके चरणों का, और विकल्प देना है संसार को। लेकिन होता उल्टा है कि हम संकल्प लेते हैं संसार का और विकल्प देते हैं धनी को। राज्य महाराज कल करेंगे। हमने अपने मन को समझा दिया है कि कोई बात नहीं, बहुत जीवन पड़ा है, सतगुरु तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, हमारे पास ही तो हैं। राज्य महाराज हमें छोड़कर कहाँ जाएंगे, हमारे ही तो हैं। इसलिए हमने विकल्प देना प्रारंभ कर दिया।
संकल्प विकल्प है तुझ में, सेवा कर धनी धाम। कि अब उस संकल्प और विकल्प का प्रयोग करके ए मेरे मन, तू धनी की सेवा में मगन हो सकता है, उनके प्रेम में डूब सकता है। अंग उमंग आन निस्वासर, दिन रात तेरे दिल में उनके प्रति प्रेम भर सकता है। कर पूर्ण मन काम, फिर तू अपने मन की, अपनी अंदर की इच्छाओं को, इच्छा कौन सी है सुंदर साथ, उनके दर्शन की, दीदार की, उनसे मीठी बात करने की, उनके चरणों में बैठने की, उनके दिल में निवास करने की, और क्या इच्छा होगी सुंदर साथ। अब तुम विद मेरी देखियो, सब विद करूं रोशन। अब मन क्या कहता है कि भाई अब तुमने मुझे समझा दिया ना, अब मैं तुम्हें भटकाऊंगा नहीं, अब मैं तुम्हें धनी में डुबो दूंगा। धाम धनी आन देऊं अंग में, तो कहियो सिरदार सबन। अब जैसे मैंने माया को तुम्हारे अंदर धर रखा था, अब मैं धनी को तुम्हारे दिल में प्रवेश करवा दूंगा। सुंदर साथ, यह है संकल्प और विकल्प की शक्ति। आजमा कर देख लीजिए कि जैसे मैंने तुम्हारे अंदर माया को लाके धरा था ना, अब मैं तुम्हारे अंदर धनी को दृढ़ कर दूंगा। तुम्हारे अंदर धनी की बात, धनी की याद, धनी के अलावा और कुछ रह ही नहीं जाएगा। तुम संसार के बारे में सोच ही ना पाओगे। कोई जो कदर जाने मेरी, मन कहता है कि भाई मेरे बल को कोई जानता नहीं है, जो कोई बहुत समझदार होगा वो जानेगा कि मन की भाई क्या वैल्यू है। बाजे लोग तो मन को गालियां निकालेंगे। वाणी क्या कहती है, मन ही करावे सत साहिबी, मन ही करे फजीत। मन ही मीत है और मन ही दुश्मन है। और दुश्मन किसका, जिसने संसार में लगा लिया मन को, और जिसने धनी के सतगुरु के चरणों में लगा दिया, मन उसका दोस्त बन जाता है। कोई जो कदर जाने मेरी, अंग अंदर आनु वतन। कि भाई जो मेरी कदर जानता है, फिर मैं उसको परम धाम में भी पहुंचा देता हूं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फिर दिन रात परम धाम चलाता हूं। दिन रात धनी की बात चलाता हूं, दिन रात धनी की तड़पाता हूं उसके अंदर, धनी की बात को याद कराकर। क्यों? क्योंकि जब तुम सतगुरु के चरणों में जाते हो सुंदर साथ, तो सतगुरु तुम्हारे, तुम कहते हो तन मन जीवन छावर कीना, सतगुरु महाराज जी तन तुम्हारा बख्श देते हैं तुम्हें कि जाओ सेवा करो। जीव बख्श देते हैं तुम्हें कि जाओ धनी, धनी की शोभा को उसमें बसाओ। लेकिन मन को अपने पास रख लेते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, मन नहीं लग रहा, क्योंकि मन तो उनके चरणों में रह गया। अगर तुमने मन दे दिया सुंदर साथ, तो तुमने सब कुछ दे दिया, फिर तुम्हारा मन कहीं और ना लगेगा। कोई जो कदर जाने मेरी, अंग अंदर आनु वतन। कि अगर मेरी कोई कदर जान जाए, तो मैं दिल में परम धाम को भर दूं। क्यों? क्योंकि जब मैं धनी के चरणों में न्यौछावर होता हूं, तो वो चरण मेरे अंदर आके बस जाते हैं। फिर मन अंदर क्या बन जाता है, मंदिर। मंदिर, मंदिर मतलब मन अंदर। और मंदिर में कौन होता है, इष्ट। हमारे इष्ट कौन है, श्री राजी महाराज। अनेक विध सेवा उपजाऊं, धनी न्यारे ना होवे खिन। अरे भाई, फिर मैं तुम्हें इतने अंदर सेवा के भाव उत्पन्न करूंगा, प्रेम के भाव उत्पन्न करूंगा, कि राज्य महाराज भी चाहे तुमसे दूर होना तो वो ना हो पाएंगे। फिर धनी तो कहाँ दूर होना चाहेंगे सुंदर सा, जो कहते हैं मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान हो बेवा को तब सहे ना बिछोहा खिन। तो ये मन जो आज संसार में हमें लिए हुए भटका रहा है, फिर ये मन धनी की तरफ दौड़ेगा, धनी की बातों में लगेगा, धनी की चितवन में लगेगा, धनी की याद में डूबेगा, उनको उनके दर्शनों के लिए तरसेगा सुंदर साथ जी। लेकिन जब तक भ्रम नहीं मिटता, जब तक संशय निवारण नहीं होता, हमारे मन में कोई शक रह जाता है ना सतगुरु के लिए, जब तुम सतगुरु के लिए शक रखोगे सुंदर साथ, तो तुम्हारा मन तुम्हारा साथ नहीं देगा, मन तुम्हारा न्यौछावर नहीं हो पाएगा। सतगुरु मन को ना रखेंगे। वो कैसे भ्रांत, जिसको कहते हैं भ्रम और भ्रांत, शक कैसे निकालना है, वो करेंगे कल। आज के लिए सुंदर साथ जी इतना स्वीकार कीजिए।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न पूछना हो तो अवश्य पूछे। हाँ, एक प्रश्न है कि जी बोलिए। एक चौपाई है। हुआ है सब हुक्मे, हो सब हुक्म, जी होसी सब हुक्मे, कछु ना बिना हुक्म खसम। जी और ऐसी और भी बहुत सारी चौपाइयां हैं जिसमें ये बताया गया है कि हुक्म के बिना कुछ नहीं होता है। जी। जैसे एक चौपाई है, पाँव ना उठे हुक्म बिना, मुख हम्म, ना निकसे दम, हम्म, दिल चितवन भी ना करे, फरिश्ता बिना हुक्म। जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर सब कुछ हुक्म का है, हुक्म ही हम्म, कर रहे हैं, जी। जर्रा जर्रा हुक्म है, तो हम्म। जीव का रोल कितना है और कैसे है? सुंदर साथ जी, इसी प्रकरण में इसका उत्तर भी है। खेल हुआ हुक्म सो हमारे, हुक्म हुक्म करनी करा वही। हुक्म ही दर्शन कराता है, हुक्म ही करनी मिलाता है, हुक्म ही रहनी मिलाता है, हुक्म ही जगाता है, हुक्म ही सब कुछ करता है। अब देखिए, हुक्म अगर समझ में आया तो तब समझ में आया जब धनी ने चाहा। अगर जीव को बुद्धि जीव की खोल ली तो वो भी हुक्म से ही खुली है ना। आज अगर हम हुक्म की बात कर रहे हैं तो वो हुक्म की समझ भी तो हमें तभी आई जब धनी का हुक्म हुआ कि भाई जो लो। जब तक राज्य महाराज के हुक्म ने इलम को नहीं कहा भाई इसको समझ आनी चाहिए, तब तक हमें इलम भी समझ में नहीं आया। मतलब कि हमारे अंदर ये चौपाई आई या हमें वाणी मिली या हमें अंदर ये बात दृढ़ हुई तो वो भी तो हुक्म से ही हो रही है ना। तो जब हम कहते हैं कि भाई इस जीव का कितना रोल है, तो ये जीव है आपको किसने बताया? हुक्म ने ही तो बताया। इससे पहले तो हमें ये नहीं पता था कि ये जीव है या आत्म है। ये जीव तड़पता है या नहीं तड़पता है या हमारी मंजिल क्या है, ये कौन बता रहा है? सुंदर साथ हुक्म की पहचान ही तब होती है जब हम चरणों तले आते हैं। तो चरणों में लाकर इंद्रावती जी ने ये जो वाणी लिखी सुंदर साथ, ये वाणी जो वर्णन हुई है, देखिए उस लेवल पर बैठकर लिखी, पूर्ण जागृत अवस्था में वाणी उतरी है। तो पूर्ण जागृत अवस्था में बैठकर उन्होंने कहा कि भाई सुंदर साथ जो भी हम कर रहे हैं, जो भी लीला करवा रहे हैं या जो मुझसे चलवा रहे थे या जो धनुषी देवचंद्र जी से करवाया वो हुक्म ने करवाया। जो मुझसे मेरे साथ हुआ वो सारा हुक्म की लीला थी, और जो तुम्हारे साथ भी लीला हो रही है ये हुक्म की है। लेकिन वो बात तब कही जब पूर्ण जागृत अवस्था में पहुंचे। अब हम इस बात को कहां ले रहे हैं इस संसार में कि भाई फिर जीव का क्या रोल है? जीव का ये रोल है सुंदर साथ कि आपके जीव को ये बातें समझ में आने के कारण आपके अंदर प्रश्न भी उठ रहा है, तो वो भी हुक्म के कारण कि भाई मैं जानू तो सही कि हुक्म है क्या। तो सुंदर साथ जी, हुक्म इतनी छोटी चीज नहीं है, हुक्म बहुत विशाल है। जैसे आपने खुद कहा कि हुक्म से ही मेरे पैर भी नहीं उठ सकते, लेकिन पैर उठ रहे हैं, धनी की तरफ कदम बढ़ रहे हैं, तो फिर क्या वो हुक्म के अंतर्गत नहीं आ रहा? तो हम यहां पर बैठकर जब हुक्म को समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, फिर हम ये भी कह देते हैं कि हुक्म होगा तो वाणी समझ में आ जाएगी। तो अगर हुक्म ना होता सुंदर साथ तो वाणी आती ही क्यों, किसके लिए आई? वाणी आई है तो फिर हमारे लिए ही आई होगी। तो अगर आई है, हमारे लिए आई है, तो हमारे मथने के लिए आई है, ताकि हमें समझ में आए और हमें परम धाम। अब जब धनी कहते हैं ले आओ प्यार करो दीदार, तो क्या इसमें हुक्म नहीं है? जब धनी कहते हैं जागो अने जगाओ, तो इसमें उनका हुक्म नहीं है? जब धनी कहते हैं आप देखो औरों को दिखाओ, तो क्या इसमें धनी का हुक्म नहीं है? तो सुंदर साथ जीव आस भी पियो मिलन, जब ये भी बात वाणी कहती है तो इसमें भी एक हुक्म निर्धारित हो जाता है कि इस जीव को आस भी क्या करनी है, उनके दर्शन की ही प्यास होनी चाहिए अंदर। लेकिन होता क्या है यहाँ पर
यहाँ पर हुक्म को सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन, कि मोमिनो मैंने तुम्हें समझाने के लिए सारी वर्णन कर दिया कि मेरे हुक्म के बिना कुछ होता नहीं है, लेकिन अब क्या तुमने हुक्म को पहचाना है? कहीं तुम ये ना सोच के बैठकर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ कि हुक्म करेगा तो ठीक है, लेकिन कृपा माफक करनी, करनी माफक कृपा भी तो हुक्म की ही बात है ना। तो हुक्म आपको करनी करवाएगा, हुक्म आप पे कृपा करेगा, तभी तो आप करनी, आप चरणों में आए तो हुक्म से आए ना। तो अब सुख भी लोगे तो हुक्म से ही लोगे, लेकिन उस हुक्म को समझना पड़ेगा। हम केवल हुक्म की बात कह के हाथ पे हाथ धर के कोई भी चाहे हो नहीं बैठ सकते। अपन को धनी के चरणों की तड़प दिल में लेनी होगी। सुंदर साथ क्यों? क्योंकि हम हुक्म को निर्धारित नहीं कर सकते कि हुक्म हमारे लिए क्या है। हम कहें कि भाई जब हुक्म होगा तो खुद ब खुद हो जाएगा, क्या हमें पता है हुक्म क्या है? वो तो धनी जानते हैं ना कि हुक्म क्या निर्धारित है हमारे लिए, हम नहीं जानते। जब हम जानते ही नहीं तो हम फिर कैसे कह सकते हैं कि धनी का हुक्म हमारे लिए ऐसा है? वो तो हम जब उस लेवल पे पहुंचेंगे तब जानेंगे कि ओहो मेरे लिए ऐसा हुक्म था। तो इंद्रावती जी बोल रही हैं उस लेवल पर, और हम बोल रहे हैं संसार के लेवल पर। तो हमें जो श्रीमुखवाणी में सुंदर साथ एक एक वचन बोला गया, जो सतगुरु की रहनी बताई गई परमहंसों की, हमें उसको फॉलो करना है। तब हम जानेंगे कि एक्चुअल में ये हुक्म की जो बात कही गई है कि हुक्म के बिना कदम भी नहीं हिलता, कि वो हो राज्य महाराज मुझे लगता था कि मैं आपको खोजने निकली थी, लेकिन नहीं नहीं, आप ही मुझे खोज रहे थे। मैं नहीं आपकी तरफ कदम बढ़ा रही थी, मैं नहीं वाणी मथ रही थी, आप ही मथा रहे थे। ये है हुक्म, ये है हुक्म की लीला। तो जीव को आज उन्होंने बांध के बिठाया है, जीव को आज वो तड़पा रहे हैं, अपनी तरफ प्रश्न भी जगा रहे हैं, तो ये वही जगा रहे हैं ताकि जीव जागे। लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि जब हुक्म होगा तो तब सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो फिर जीव का तो कोई रोल ही नहीं होना चाहिए, तन का कोई रोल नहीं होना चाहिए। इस जीव को भी चरणों में लेकर इन चीजों से गुजार वही रहे हैं, ताकि हमें वो चीज पक्की हो जाए। और जब हमें वो चीज मिल जाती है तब याद आता है ओहो ये हुक्म ही था जो हमसे ये लीला करवा रहा था, हमें लगता था हम कर रहे हैं। क्लियर हुआ सुंदर साथ जी? हाँ जी, बिल्कुल। जी। हुक्म बहुत वास्ट है सुंदर साथ, बहुत विशाल चीज है, लेकिन उसकी समझ तब आती है जब हुक्म हुक्म दिल में आता है। हुक्म को दिल में लिए बिना आप हुक्म को नहीं समझ सकते। तब तक क्या होगा? तब तक हुक्म बहाना बन जाएगा। अभी क्या हुआ है, हुक्म बहाना बन गया हमारे लिए कि अरे जब राज्य का हुक्म होगा राज्य तो खुद ब खुद खड़ा कर लेंगे, हमें जगा लेंगे, 1 मिनट में राज्य के लिए क्या मुश्किल है। तो सुंदर साथ तो फिर वाणी किसके लिए आई? फिर परमहंसों ने इतनी कुर्बानियां किस लिए करी? फिर चितवनी का मार्ग किसके लिए आया? संसार के लिए? वो तो हो नहीं सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि हुक्म को समझने में कहीं ना कहीं हम भूल कर रहे हैं। एक्चुअल में हुक्म समझ ही तब आता है जब आप अगर खिलवत ग्रंथ की क्लास अगर आपने ज्वाइन की हो, तो उसमें सीढ़ियां आती हैं सुंदर सा। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, खिलवत की सीढ़ियां हैं। उसमें बताया गया है कि जब तक आप हुक्म तले ना आ जावे तब तक आप हुक्म को नहीं समझ सकते, तब तक मैं भी ना जावेगी। तो फिर यहाँ तो जीव मैं लेके बोल रहा है। क्या जीव कहता है कि मैं जान गया हूं कि धनी के हाथ में सब कुछ है, तो फिर धनी खुद ब खुद कर लेंगे? इसमें भी जीव की मैं, तो जीव की मैं जाएगी किस प्रकार से? वो भी हुक्म के तले आना पड़ेगा। हुक्म तब समझ में आता है सुंदर सा। बहुतों ने तो सुंदर साथ हुक्म का सहारा लेके चितवन करना बंद कर दिया, वाणी मतन करना बंद कर दिया। अरे कुछ करने की जरूरत नहीं, चितवनी करने की जरूरत नहीं, चितवन करने की जरूरत नहीं। सुंदर साथ अगर ये बात होती तो श्री जी साहिब साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म पन्ना जी में 11 वर्ष तक सुंदर साथ को चितवन में ना डुबोते। इसलिए आज ये बातें कहना सुंदर साथ के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है कि भाई चितवन करने की आवश्यकता नहीं है, जब धनी का हुक्म होगा तो धनी उठा देंगे। ये तो वो बात हुई कि खुद भी नरक में गिरना और किसी को भी नरक में गिराना। इसलिए हुक्म को पहचानना जरूरी है।
हाँ जी, चितवन का तो कोई विकल्प ही नहीं है, ये तो प्रैक्टिकली सबने अब बिल्कुल देख सुंदर ही साथ। लिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल सुंदर सा। और चितवन हमारा धन है, आत्मा की रहनी है चितवन, आत्मा का प्राण है चितवन। प्यू नेत्रों नेत्र मिलाइए, कैसे? हमें हमें ऊर्जा कहां से मिलेगी? श्री राजी महाराज के स्वरूप से, उनके नेत्रों से। और उनके नेत्रों से नेत्र कैसे मिलेंगे? चितवनी के द्वारा ही। इन नेत्रों से नेत्र थोड़ा मिलेंगे, तो वो तो चितवनी में ही मिल सकते हैं। हाँ जी। जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ, कोटि कोटि प्रणाम। और कोई सुंदर साथ जी कुछ पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें? जब कभी सुंदर सा श्रृंगार ग्रंथ की अपन क्लास लेंगे राज्य महाराज की कृपा से, सदगुरु महाराज जी की मेहर होवे, तो उसमें हुक्म को बहुत अच्छा राज्य महाराज ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम सुंदर साथ उसमें भी इसको विस्तार पूर्वक करेंगे, एक एक चौपाई के साथ। हाँ जी सुंदर साथ जी। चलिए ठीक है फिर सुंदर साथ जी, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ बिहारी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।